न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हुकूमत ने लॉक डाउन में 9 मई तक तौसी कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसले किए गए हैं। हुकूमत का स्मार्ट लॉक डाउन में मजीद 15 रोज तौसी का फैसला। सूबे में सूरत हाल के मुताबिक लॉकडाउन के हवाले से फैसले करें। कौमी राब्ता कमेटी की जानिब से ऐसा कहा गया है। रमज़ान मुबारक में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतल्लिक तजावीज़ का जायजा भी लिया गया। इजलास में मजीद क्या तजावीज़ पेश की गई हैं, अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस का जिस तरह ये फैलता जा रहा है और जब से ये देखा गया कि पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी की गई थी, उसके बाद जो है कोरोना वायरस के केसेस में जो है वो डेली के बेसिस पे 100 से 150 केसेस लाहौर में, जबकि पंजाब भर में 200 से 300 केसेस जो हैं वो बढ़ रहे थे, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि जुज़वी लॉकडाउन जो है इसका नाम चेंज करके इसको स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया, नाम रखा जा रहा है और ये 9 मई तक इसमें तोसी की गई है। जबकि सहरी और इफ्तारी के वक्त जो है वो जो मखसूस दुकानें हैं वो खुलेंगी। इसी तरह जब ग्रोसरी की दुकानें हैं वो जैसे पहले 9 से 5 खुलती थी, उसी तरह उनको खोला जाएगा और उनको अपना कारोबार करने की इजाज़त होगी। जबकि दूध दही की दुकानें और नाश्ते की जो दुकानें हैं वो सहरी के वक्त सुबह 2 बजे से लेकर 4 बजे तक उनको इजाज़त दी गई है। उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ये कहना है कि वक्त की ज़रूरत है कि लोग SOPs पे अमल करें और बिला वजह जो है वो घरों से बाहर ना निकलें। तहम उसके ये भी पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया कि जिन एरिया में कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं और उनको सील किया जाएगा, जब तक वहाँ से कोरोना 0% नहीं हो जाता उनको डीसील नहीं किया जाएगा। जी अच्छा, एक बार ये भी बताइएगा कि जैसा कि रमज़ान मुबारक है तो यकीनन मज़ीद क्या कोई नरमी तवक्को की जा रही है इस लॉकडाउन में, क्योंकि कोरोना के केसेस में तो इजाफा होता चला जा रहा है। तो 9 मई तक ये जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है तो इसमें मज़ीद नरमी की तवक्को है, क्योंकि लोग तो मामूल के मुताबिक घरों से बाहर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से और डॉक्टर्स की जानिब से हुकूमत को यही मशवरा दिया गया कि लॉकडाउन में पहले भी जब नरमी की गई है तो उसके बाद ये देखा गया कि केसेस में जो है वो इजाफा हुआ है और नरमी की वजह से केसेस जो हैं वो दिन ब दिन ज़्यादा बढ़े हैं। पहले जो केसेस आते थे 10 से 15 केसेस जो हैं वो डेली बेसिस पर आते थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में नरमी की गई है केसेस में इस हद तक इजाफा हुआ है कि डेली बेसिस पे 100 से 150 लाहौर में, जबकि जो पंजाब भर में 200 से 250 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। जिसके बाद अब ये फैसला किया गया कि किसी किस्म की नरमी नहीं की जाएगी, बल्कि जो SOPs हैं हुकूमत की जानिब से जो SOPs जारी किए गए उस पर भी सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। ठीक है अली अकबर, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब से कोरोना वायरस के मजीद 84 केसेस, तादाद 4851 हो गई है। तर्जुमान की जानिब से ये बताया जा रहा है 768 ज़ायरीन, 1915 रायवन से मुंसलिक अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। 86 कैदियों, 2082 आम शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। लाहौर में कोरोना वायरस के 943 कन्फर्म्ड मरीज हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर की जानिब से बताया गया है कोरोना वायरस से 41 दिनों में अब तक कुल 68 अमवात हो चुकी हैं। तर्जुमान की जानिब से यह भी बताया गया है कि 41 दिनों में 925 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 20 की हालत तशवीशनाक है। अब तक कुल 67,882 टेस्ट किए जा चुके हैं। बिल्कुल, तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से ये अदाद शुमार हैं जो कि सामने आ रहे हैं। पंजाब से कोरोना वायरस के मजीद 84 केसेस हो गए हैं और तादाद 4851 तक जा पहुंची है। 768 ज़ायरीन इनमें शामिल हैं। साथ ही साथ 1915 रायवन से मुंसलिक अफराद में कोरोना की तस्दीक की जा चुकी है। 86 कैदियों, 2082 आम शहरियों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। लाहौर में कोरोना वायरस के 943 कन्फर्म मरीज हैं और इन अदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से 41 दिनों में अब तक कुल 68 अमवात भी हो चुकी हैं। 41 दिनों में 925 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं, जबकि 20 की हालत अभी भी तशवीशनाक है। अब तक कुल 67,882 टेस्ट भी किए जा चुके हैं। कैंप जेल में कोरोना वायरस के बादल छट गए। तस्दीक शुदा 59 कैदियों में से 55 कैदी सेहतमंद हो गए हैं, जबकि 4 कैदी जेरे इलाज हैं। दीगर 3 जेलों से आने वाले 10 कैदियों में से 5 के रीटेस्ट नेगेटिव आए हैं। 21 मार्च को कैंप जेल में पहले कैदी में कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद 512 कैदियों के टेस्ट कराए गए, जिनमें से 59 कैदियों की रिपोर्ट्स मुस्बत आईं, जिनका इलाज जेल के अंदर कायम आरजी अस्पताल में किया गया। जेल सुपरिटेंडेंट असद बड़ाइच के मुताबिक अब तक कैंप जेल में 55 कैदियों के किए जाने वाले दोनों टेस्ट नेगेटिव आ गए हैं।
डॉक्टर्स ने उनको सेहतमंद करार दे दिया है, जिनको अस्पताल से समाजी फासलों को मद्देनजर रखते हुए बैरक्स में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि बाकी 4 कैदियों का इलाज मुआवजा जारी है। गुजरावाला, जेहलम और हाफिजाबाद से कोरोना वायरस में मुब्तला 10 कैदियों में से 5 का दूसरा टेस्ट नेगेटिव आ गया है। अब उनका हतमी टेस्ट कराया जाएगा और 14 कैदी अभी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, जबकि एक स्टाफ मेंबर जिसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था वो मुकम्मल सेहतयाब हो गया है। सुपरिटेंडेंट जेल असद बड़ाइच का कहना है कि जेल अमले और महकमा हेल्थ की सुबह शाम मेहनत का नतीजा है कि इतने बड़े बहरान पर काबू पाया और मजीद वायरस फैलने पर रोका गया। गवर्नर पंजाब का कहना है कि उलमा कराम और अवाम ताउन करें, अगर एहतियाती तदाबीर ना अपनाई गई तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सूबे की तमाम जामियात में तर्जुमे के साथ कुरान की तालीम दी जाए। क़ज़ाफ़ी भट्ट की रिपोर्ट देखिए कि वो भी इसमें अपना ताब। गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि मुल्क मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। अवाम समझती है कोरोना पर काबू पा लिया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एहतियाती तदाबीर ना अपनाई गई तो सूरत हाल बहुत खराब हो जाएगी। अवाम से अपील है कि घरों में रहें। परसेप्शन अवाम को पता नहीं कैसे है कि शायद हमने कोरोना क्राइसिस जो है इस पे काबू पा लिया है, इसको कंटेन कर लिया है, इसको डिफीट कर लिया। ऐसी सूरत हरगज़ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर भी बार बार कह चुके हैं, मैंने भी बार बार कहा है, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स भी ये बात कह रहे हैं कि अगले चंद हफ्ते पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत मुश्किल हैं। अवाम को अपने घरों में रहना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हमारे पास रहनुमाई के लिए कुरान मजीद मौजूद है। पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटियों में तर्जुमे के साथ कुरान की तालीम शुरू कर रहे हैं। इस हवाले से जल्द ड्राफ्ट भी तैयार हो जाएगा। कुरान पाक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और दुनिया की गाइडेंस के लिए, रहनुमाई के लिए ये किताब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। हम तमाम पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में कुरान पाक को मायनी के साथ अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को पढ़ाएं। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल को PhD की डिग्री से नवाजा। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने मेडिकल एजुकेशन में PhD की है। कैमरामैन राना आजर के साथ क़ज़ाफ़ी भट्ट, सिटी 42। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो गया है। कल पहला रोज़ा रखा जाएगा। रहमतों और बरकतों वाले इस महीने में मसाजिद इबादत के हवाले से खुसूसी इक़दामात जारी हैं। मसाजिद में आने वाले नमाजी हजरात के लिए एहतियाती तदाबीर के मुताबिक इबादत करने की हिदायत हैं, जो कि उलमा कराम की जानिब से जारी की जा रही हैं। माह रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। कल पहला रोज़ा रखा जाएगा। रहमतों और बरकतों वाले इस महीने में मसाजिद में इबादत के हवाले से खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। मसाजिद में आने वाले नमाजी हजरात के लिए एहतियाती तदाबीर के मुताबिक इबादत करने की हिदायत जारी की गई है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो गया है। कल पहला रोज़ा रखा जाएगा। रहमतों और बरकतों वाले इस महीने में मसाजिद इबादत के हवाले से खुसूसी इक़दामात जारी हैं। मसाजिद में आने वाले नमाजी हजरात के लिए एहतियाती तदाबीर के मुताबिक इबादत की हिदायत जारी की गई है। उस्मान इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। उस्मान इलियास, बताएगा माह रमज़ान शुरू हो चुका है, क्या SOPs हैं जो कि जारी किए गए हैं उलमा कराम की जानिब से? क्या एहतमाम किया गया है, इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल माह रमज़ान का जो महीना है वो शुरू हो चुका है और कल पहला रोज़ा रखा जाएगा। तो इस हवाले से जो मसाजिद में इबादत का सिलसिला है उस हवाले से जो है खुसूसी इंतजाम भी जारी हैं। मसाजिद में सफाई के इंतजाम भी जारी कर दिए गए हैं और साथ ही साथ आने वाले नमाजियों को इस बात की हिदायत की जा रही है कि वो जो SOPs बताई गई हैं कि जो फासला रख के नमाज़ पढ़े और उसके साथ साथ जो है 50 साल की उम्र से जो ज़्यादा लोग हैं वो घरों पे नमाज अदा करें और बच्चे घरों में नमाज अदा करें। तो ये हिदायत जो है नमाजियों को जारी की जा रही है। तो इस हवाले से मैं जामिया नईमिया में मौजूद हूँ, यहाँ के सरपरस्त डॉक्टर रागिब नईमी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी डॉक्टर, बताइएगा कि जो 20 में काफ़ी अलमिया दिया गया था तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या इस हवाले से कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 में काफ़ी एलामिया पेश किया गया हुकूमत और उलमाए कराम के मुश्तरका एक काविश के ज़रिए से, जिसे हुकूमत की मुकम्मल तौर पर तायद हासिल है और इसमें नमाजियों के फ़राइज़ भी हैं, इसमें मस्जिद इंतज़ामिया और मस्जिद कमेटी के फ़राइज़ भी हैं। जब हम नमाजियों के फ़राइज़ की बात करते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो वज़ू घर से करके आएंगे, वो मुसाफ़ा और मुआनका नहीं करेंगे, वो मस्जिद में मजमे की शक्ल इख्तियार नहीं करेंगे और सुनन और नवाफिल घर से पढ़ के आएंगे और घर में जाके दोबारा
पढ़ेंगे जो फ़र्ज़ नमाज के बाद के होंगे और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। और ये लाजिम करार दिया गया कि बच्चे भी नहीं आएंगे, ज़ईफ़ उम्र भी नहीं आएंगे, जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, बीमार जिन्हें खांसी बुखार फ्लू है वो भी नहीं आएंगे, उनके तीमारदार भी नहीं आएंगे। जो अपने आप को तंदुरुस्त समझते हैं वही मसाजिद में तशरीफ़ लाएंगे। और इंतज़ामिया के लिए ज़रूरी करार दिया गया कि वो हर किस्म के मजमे और मजमे लगाने के अमल से एहतराज करेंगे। सफ़ों के दरमियान फासला होगा और नमाजियों के लिए मार्किंग लगा दी जाएगी। तो उस मार्किंग के हवाले से निशानात हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। और आज जुमे की नमाज भी उसी SOPs के मुताबिक हुई है। सैनिटाइज़र का अहतमाम किया गया है और कोशिश ये की गई है कि नमाजी वक्त के ऊपर आएँ और फिर फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद घरों को वो अपनी चले जाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि इस दफ़ा रमज़ान में वो हलचल नहीं है कोरोना वायरस के बायस, तो लोगों को घरों में रह के इबादत के हवाले से, इस्तग़फ़ार के हवाले से सबक बताना चाहें, तो वजीफ़ा बताना चाहें। मैं ये समझता हूँ कि इतना वक्त आज तक मेरी ज़िंदगी में तो नहीं आया। इस तरह हम और लोगों की ज़िंदगी के हवाले से बात कर सकते हैं, शायद आइंदा भी ना आए। जो इतना लेजर वक्त हमारे पास है, इतना सहूलत का वक्त है कि हम इसमें जितनी भी इबादत घर में रहते हुए करना चाहें कम है। हम रोज़ा बाकायदगी के साथ रखें, अपनी नमाज बाकायदगी से अदा करें। और बहुत से अफराद ऐसे भी हैं जिनकी गुज़श्ता नमाज़ें रह गई हैं, वो इन नमाज़ों की क़ज़ा करें। रात में तरावी को लाजमी तौर पे अदा करें, भले से मस्जिद में, भले से अपने घर में अदा करें, जैसे भी हो सकता है अदा ज़रूर करें। सुबह सहरी खाने से पहले तहज्जुद की नमाज़ को लाजमी तौर पे अदा करें। ये वो चंद ज़रूरी हैं इबादत जो हमें करना है। तो कुरान करीम की तिलावत कीजिए और कुरान करीम कोशिश कीजिए और कुरान करीम उसकी तफसीर के साथ पढ़ी जाए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के लिए कोई लाहे अमल हासिल कर लेने में कामयाब हो। जी बिल्कुल, जो है नमाज जो है घर में अदा की जाए, तहज्जुद पढ़ी जाए, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के बाद हमारे पास वक्त काफ़ी है। तो ज़रूरी नहीं कि इबादत के लिए मसाजिद में ही इकट्ठा हुआ हो। जो इबादत हैं तौबा इस्तिग़फ़ार की मसले वो अपने घर पे भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है पूरे माह रमज़ान में इस तौबा इस्तिग़फ़ार के ज़रिए इस वबाई मर्ज़ के लिए भी और इससे माफ़ी के निजात के लिए भी ख़ुसूसी दुआएं कर सकते हैं। जी ठीक है, उस्मान इलियास आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम रुख करेंगे जमालुद्दीन जमाली का, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जमालुद्दीन जमाली, आप बताइएगा किस जगह पर मौजूद हैं और यहाँ पर SOPs के मुताबिक अमल दरामद की तैयारी शुरू कर दी गई है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं मस्जिद शोदा में मौजूद हूँ और यहाँ पर बिल्कुल SOPs के मुताबिक जो है नमाज अदा की गई। माह रमज़ान को वेलकम करते हुए और उसकी बरक़ात को समेटने के लिए घरों और मसाजिद में जो इबादत का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ मस्जिद शोदा के अंदर जो है जो निशानात लगाए गए थे 3-3 फुट के फासले पर, उन पे खड़े होके नमाजियों ने नमाज की अदायगी की। यहाँ पे डॉल्फिन और पुलिस के एहलकार भी मौजूद थे और तमाम लोग जो है उन्होंने ज़्यादातर अक्सरियत ने मास्क लगाए हुए थे। और शहरियों ने यहाँ पर माह रमज़ान की मुनासबत से ख़ुसूसी दुआएं की और कोरोना वबा के ख़ात्मे के लिए भी ख़ुसूसी दुआएं की। और माह रमज़ान के अंदर मसाजिद के अंदर जो SOPs के मुताबिक जो रौनकें हैं और मसाजिद की रौनकें हैं वो लौटती हुई यहाँ पे महसूस हुई। और खुदा की रहमत जो है उस का ये महीना है, तो इसमें नमाजियों की बड़ी तादाद ना सिर्फ खुदा की रहमत मांग रही है, बल्कि ये वबा पूरी दुनिया का चैन छीन लिया है, पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। इसके जल्द ख़ात्मे के लिए भी ख़ुसूसी दुआएं करते हुए यहाँ पे हमें लोग नज़र आए। और यहाँ की इंतज़ामिया का कहना था कि उन्होंने महीने में ख़ुसूसी दुआएं की जाएंगी और यकीनन SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा। उलमा कराम की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही साथ उस्मान इलियास हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं, माह सयाम के आगाज़ से कबल ही मुनाफाखोर माफिया सरगर्म हो गया। गिरा फरोशों ने सरकारी निर्खनामे की धज्जियां उड़ा दी। फलों और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। लीमू की कीमत में 100% इजाफा कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं राउदुल शाद हुसैन। माह सियाम के आगाज से कबल ही मसनूई महंगाई का आगाज भी हो गया। सरकार का जारी करदा महंगाई ऑर्डिनेंस भी बेसूद रहा, जबकि महंगाई माफिया बेलगाम हो गया। लीमू की कीमत में 100% इजाफे के बाद 200 रुपए में फरोख्त होने वाले लीमू आज 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्टों को आवेजा करना ही छोड़ दिया। जिले इंतजामिया और मार्केट कमेटियां सरकारी रेट लिस्टों के मुताबिक अशिया की फरोख्त यकीनी बनाने में मुकम्मल नाकाम हो गईं।
मार्केट में सेब 250 से 300 रुपए फी किलो, केले 120 रुपए से 150 रुपए फी दर्जन, खरबूजा 80 रुपए किलो, पपीता 150 रुपए फी किलो, गरमा 150 रुपए किलो, किन्नू 200 से 300 रुपए फी दर्जन, तरबूज 80 रुपए किलो, अमरूद 150 रुपए किलो, जबकि खजूर 600 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। नींबू पहले 30 रुपए 40 रुपए पाव मिलते थे, आज 100 रुपए पाव मिल रहे हैं। अदरक 100 रुपए की पाव मिल रही है। इसी तरह पालक 20 रुपए की किलो थी और आज 80 रुपए की किलो में मिल रही है। खान साहब को तो ख्याल करें गरीबों का, और क्या कहेंगे, थोड़ा सा ख्याल कर लें। लोग मजबूर हैं, ले रहे हैं, अब क्या कहाँ जाएं, खाने पीने के अलावा गुजारा ही नहीं है। आलू 60 रुपए किलो, प्याज 50, टमाटर 45, तोरी, शिमला मिर्च और करेले 60, जबकि खीरा 30 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहरी मसनूई महंगाई पर बिलबिला उठे। उनका कहना है कि किसी भी मार्केट में सरकार की रिट नजर नहीं आती। महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते तो ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी। सरकार ने मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑर्डिनेंस तो जारी कर दिया, लेकिन मौसर कार्रवाइयां ना होने के बायस आज भी अशिया खरोनोश की कीमतें मनमाने रेट्स पर फरोख्त की जा रही हैं। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। माह रमज़ान आन पहुंचा, लेकिन मुनाफाखोरों को लगाम न डाली जा सकी। शहर में मुनाफाखोर माफिया की मनमानियां जारी हैं, जबकि सरकारी नरखनामे में मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। रमजानुल मुबारक के आगाज के साथ ही मुनाफाखोरों ने भी सरगर्मियां मजीद तेज कर दी हैं। शहर में जारी होने वाला सरकारी नरखनामा सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। सब्जियां और फल सरकारी नरखनामे की बजाय मनमानी कीमतों पर फरोख्त होते रहे। आलू 60 से 70, प्याज 60 से 70, अदरक 300 से 350, लहसुन 300, लीमू चाइना 200 से 250, जबकि देसी लीमू 400 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। सब्जियों के साथ साथ मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। मुर्गी का गोश्त 10 रुपए इजाफे के बाद 212 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। शहरियों का कहना है कि रमजान आ गया, लेकिन मुनाफाखोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। इस मामले में संजीदगी से जो है वो आप गौर करें, क्योंकि गरीब आदमी पहले ही पिसा हुआ है और परेशानी की हालत में है। तो ऐसे मौके पे बजाय आवाम को रिलीफ देने के और महंगाई उनके सर पे चढ़ा दी जाए तो ये नामुनासिब काम है। शहरियों का कहना है कि वजीर आजम बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदामात करें ताकि माह रमजान में अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ हसन अली, सिटी 42। शहर भर में नमाज जुमा की अदायगी कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाते हुए शहर की जामियात और मसाजिद में नमाज जुमा के इज्तिमात मुनक्किद हुए। तफसीलात जानते हैं शाहिद सिप्रा की रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात के पेश नजर मसाजिद में आम नमाजियों का दाखिला ममनू करार दिया था। ताहम चंद रोज कबल वफाकी हुकूमत ने उलमाए कराम के साथ मिलकर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए मस्जिद को खोलने का फैसला किया, जिसके बाद शहर की बेशतर छोटी और बड़ी मसाजिद में नमाज जुमा अदा की गई। जामिया नईमिया में भी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए नमाज अदा की गई। इसी तरह बादशाही मस्जिद में मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की इमामत में नमाज जुमा अदा की गई। जामिया अशरफिया समेत दीगर मसाजिद में भी नमाज जुमा अदा की गई, जिसके बाद मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम और कोरोना वायरस से निजात की खुसूसी दुआ भी मांगी गई। कोरोना वायरस की वजह से मसाजिद में एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। बच्चों और बूढ़ों को मसाजिद आने की इजाजत नहीं दी गई। कैमरामैन अली हसन के हमरा शाहिद सिप्रा, सिटी 42। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ने ताजरान से घरों में नमाज तरावी और फर्ज नमाज पढ़ने की इस्तदा कर दी है। खालिद परवेज कहते हैं कि हुकूमत हफ्ते में 3 रोज कारोबार करने और बकिया अयाम कर्फ्यू की तरह लॉकडाउन करे। मजीद जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद है और इस हवाले से सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज़ ने ताजर बरदरी से ये इल्तिजा की है कि कोरोना वायरस जैसी मोहलिक वबा के फैलाव को रोकने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि नमाज़ों की अदायगी घरों के अंदर रह कर ही की जाए। नमाज तरावी और इसके अलावा जो बाकी 5 नमाज़ें हैं वो घरों के अंदर अदा की जाएँ। और इसके अलावा गवर्नमेंट को
कोरोना वायरस के फैलाव से रोकने के लिए कुछ और तजावीज़ भी इस हवाले से पेश कर रहे हैं। खालिद साहब फरमाइएगा, क्या प्रपोजल्स दे रहे हैं? ताजर बरादरी को रमज़ान मुबारक शुरू हो रहा है और इसके अलावा कोरोना वायरस की मोहलिक वबा को रोकने के लिए गवर्नमेंट को क्या प्रपोज करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, लम्हा फ़िक्रिया है पूरी कौम के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी, इस मुल्क के लोगों के लिए, इस मुल्क के ताजरों के लिए, कि ये वबा जिस तेज़ी के साथ फैल रही है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पूरे पाकिस्तान के ताजरों को कि अपने घरों में नमाज अदा करें और तरावी भी अपने घरों में पढ़ें, क्योंकि इसलिए कि आपसे और लोगों को भी लग सकता है और आपको भी लग सकता है। और मैं इसमें हुकूमत पाकिस्तान से बड़ा अहम मसले पर रिक्वेस्ट करूँगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि बड़े स्टोरों पर भी पाबंदी लगाई जाए और वहाँ SOP नहीं है, और SOP के तहत तमाम लोगों को 2-3 घंटे 4 घंटे मखसूस टाइम दिया जाए और एक हफ्ते में सिर्फ 3 दिन 4 दिन दे दें आप, ताकि कारोबार भी वहाँ से भी मरने से बचे, ये कोरोना के फैलाव से भी बचे, और इसमें सख्त इक़दाम किए जाएं। मैं बार बार कह चुका हूँ कि सख्त इक़दाम किए जाएं। जिस तरीके से ये फैल रहा है, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। हमारे मुल्क में फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे छोटे छोटे इलाकों में लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और इस वजह से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 5 बजे के बाद कोई सड़क पर नज़र ना आए और अपने अपने घरों में रहें और तमाम नमाजें अपने घरों में अदा करें। बिल्कुल, सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज़ की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका ये कहना है कि हुकूमत हफ्ते के मखसूस 2 या 3 दिन तमाम शोबों के बिज़नेस जो है वो SOPs के साथ, हिफाजती तदाबीर के साथ करने दें, और हफ्ते के बाकी जो 4 दिन है वो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन हो, सड़क पर किसी शख्स को भी आने की इजाज़त ना दी जाए, ताकि इस मौलिक वबा को रोका जा सके। जी शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। स्टेज, TV और फिल्म की नामवर गुलकारा अदाकारा मेघा की जानिब से मुस्तहिक फनकारों और टेक्नीशियंस में राशन तकसीम किया गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे ज़ैन मदनी हुसैनी से। जी ज़ैन। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलबर्ग में, जहाँ पे स्टेज, TV और फिल्म की नामवर गुलकारा और अदाकारा मेघा जो हैं वो मुस्तहिक टेक्नीशियंस शोबिज़ इंडस्ट्री के और मुस्तहिक फ़नकार जो हैं उनमें राशन तकसीम कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी इस हवाले से? जी मेघा साहबा, क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए, एंड बीइंग आर्टिस्ट और CEO और ताज एंड पार्टिसिपेंट ऑफ अल्लाह जानता है, आज हम लोगों ने ये एक मोटिवेशनल इनिशिएटिव लिया है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं और जो काम के मौके थे वो ना होने के बराबर रह गए, और फिर रमज़ान की आमद है, ईद की आमद है, तो जो सफ़ेद पोश तबका था वो उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है। तो अल्लाह माफ़ करे, ये कोई शो ऑफ नहीं है, ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको क्लियर कर दूँ, इट्स जस्ट अ मोटिवेशनल इनिशिएटिव उन लोगों के लिए कि जो लोग मुखय्यर हजरात हैं और जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आके पार्टिसिपेट करें, हमारे साथ नहीं अपने तौर पर करें, लोगों की हेल्प करें, लोगों की मदद करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। इस मुल्क ने हमें नाम, शोहरत, इज़्ज़त, दौलत सब कुछ दिया, तो अब ये टाइम आया है कि हम इसको फीडबैक करें और सब बैक करें और उन लोगों का ख्याल रखें जिनके साथ हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। ज़ैन मदनी हुसैनी, बहुत शुक्रिया आपका। मुश्किल घड़ी में इंसानियत की खिदमत करने वाले हमेशा याद रखे जाते हैं। खिदमत के जज्बे सरशार लाहौर के नौजवानों ने मिसाल कायम कर दी। अपनी कॉलेजेस की फीसों से मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। दर्द दिल रखने वाले ये नौजवान खुद भी लॉकडाउन के बायस बेरोजगार हो गए। हिम्मत, हौसला और इंसानियत की मदद का जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। इन नौजवानों ने अपनी तालीमी अखराजात से मुस्तहिक अफराद की मदद का बेड़ा उठाया है। अपनी किताबों और फीसों की मद में जमा किए गए पैसों से राशन तकसीम करना शुरू कर दिया। हम लोग खुद अपना स्टूडेंट पढ़ते लिखते हैं, तो उन सब ने मिलकर किसी ने 500 किसी ने 1000 जितनी की यानी हो सकती थी, तो हमारे बड़ों ने भी हमें सपोर्ट की इसमें। तो हमारी कोशिश है यानी कि ज़्यादातर जो बेवाएँ लोग यानी वो लोग जो रोज़ा रखते हैं मगर इफ्तारी के लिए उनके पास कुछ नहीं था, ये हमारी कोशिश है उन तक हमारा ये अपना राशन पहुँचे। ये नौजवान खुद भी मजदूर तबके से ताल्लुक रखते हैं और हालिया लॉकडाउन से इनके रोजगार भी छिन गए। अहले खाना भी इनके फलाही कामों को सराहते हुए शाना बशाना इनके साथ काम कर रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं तो अपने अखराजात यानी जितना हमसे हो सका
हमने अपनी तरफ से पूरी काम करने यानी कि तामुन आगे करने की कोशिश की है। बाकी बरकत डालने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अपने दुखों को छुपाकर दूसरों के लिए छोटी छोटी खुशियां जमा करना ही दर हकीकत इंसानियत की खिदमत है। हमारी कौम को इस हिम्मत और जज्बे की जरूरत है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ सेक्रेटेरिएट में धरना 9वें रोज भी जारी है। धरने में शुरका के लिए सहरी और अफ्तारी का एहतमाम भी किया जाएगा। शुरका का मुतालबात पूरे होने तक एहतजाजी धरना जारी रखने का ऐलान किया गया है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ सेक्रेटेरिएट में धरना 9वें रोज भी जारी है। बिल्कुल, धरने में शुरका के लिए सहरी और इफ्तारी का एहतमाम भी किया जाएगा। शुरका का मुतालबात पूरे होने तक एहतजाजी धरना जारी रखने का ऐलान सामने आ चुका है। मनाजिर आप देख सकते हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ सेक्रेटेरिएट में धरना 9वें रोज में दाखिल हो चुका है और धरने में शुरका के लिए सहरी और इफ्तारी का एहतमाम भी किया जाएगा। ये भी वाज़ेह कर दिया गया है, जबकि शुरका ने मुतालबात पूरे ना होने तक एहतजाजी धरना जारी रखने का ऐलान भी कर दिया है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ सेक्रेटेरिएट में धरना 9वें रोज भी जारी है। धरने में शुरका के लिए सहरी और इफ्तारी का एहतमाम भी किया जाएगा। शुरका का मुतालबात पूरे होने तक एहतजाजी धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया गया है। अपडेट करेंगे इस हवाले से आपको कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस का महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ सेक्रेटेरिएट में धरना 9वें रोज भी जारी है। धरने में शुरका के लिए सहरी और इफ्तारी का एहतमाम भी किया जाएगा। शुरका का मुतालबात पूरे होने तक एहतजाजी धरना जारी रखने का ऐलान किया गया है। आईजी पंजाब शेर दस्तगीर की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में वीडियो लिंक क्राइम मीटिंग। आईजी पंजाब ने 4 इजला को कारकर्दगी बेहतर बनाने जबकि दौरान रमज़ान स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस के खुसूसी पेट्रोलिंग स्क्वाड्स तश्कील देने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इजलास में RPOs और DPOs ने अपने इजला की क्राइम ड्राफ्ट और पुलिस कार्रवाइयों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि कोरोना लॉकडाउन और रमज़ान सिक्योरिटी के साथ साथ जुराइम कंट्रोल करना पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।